हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, सुभाष चंद्र बोस का नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। लेकिन इस कलयुग में आ गया है, तुम मुझे पढ़ाओ मैं तुम्हें धोखा दूंगी। अरे कहना क्या चाहते हो? कितनी अजीब दास्तां बन चुकी है। आपको बता दें, एक सफाई कर्मी हमारे जो आलोक भाई साहब हैं, इनकी पत्नी जो है ज्योति मौर्य है, इनको उनके पति ने खूब मेहनत करके, उनके ससुर वाले ने खूब मेहनत करके उनको पढ़ाया लिखाने की पूरी आज़ादी दी। और जब वो पढ़ लिख कर एक एसडीएम बन जाती हैं, एसडीएम बनने के बाद वो अपनी कहते हैं और पीछे गजब बेइज्जती है। आप लोग समझ चुके होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। आप लोगों को बता दें, जब वो एसडीएम बन जाती हैं तो उसके बाद में उनके पति जो है एक बार एफबी वगैरह चेक करते हैं और उसमें एफबी वगैरह में देखते हैं कि उनके और किसी दूसरे एक और मर्द हैं, उनके साथ नाजायज़ संबंध वगैरह हैं। और उसके बाद वो एक बार उनको होटल में भी पकड़ लेते हैं और उसके साथ साथ में बहुत सारे गेम बनता है। गेम बनने का मतलब आप तुम समझ सकते हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। लेकिन क्या ज्योति मौर्य को एक बार भी नहीं सोचा कि किस तरीके से उसने ससुराल वालों ने मेहनत की होगी, क्या उनकी इज्जत पर क्या असर पड़ेगा जब हम शादी के बाद इस तरीके का मतलब कि कुछ गलत काम करते हैं। तुम एसडीएम बन गए हो, आपको बता दें एसडीएम बनने के बाद भाई तुम्हें तो और खुशी होनी चाहिए, आप अपने पति को और ज़्यादा सपोर्ट करो। ऐसा थोड़ी होता है कि मतलब कि आपको अपने पति से बड़े मतलब कि पद पर आ गए हो तो उसकी आप इज्जत ही ना करें। ऐसा नहीं करना चाहिए। ज्योति मौर्य ने जो भी किया है मेरे नज़रिए से ये गलत किया है। वो इसलिए गलत और किया है, कहते हैं एक गलत मछली, एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। उसी तरीके से इन्होंने जो ज्योति मौर्य जी हैं उन्होंने भी ये गलत किया है, क्योंकि आपको बता दें इनकी वजह से हजारियों ऐसी लड़की हैं, हजारियों ऐसे लोग हैं जो पढ़ने की इच्छा रखती हैं और सिर्फ इनकी वजह से उनके पति हो सकता है उनके मन में भी ये आ जाए कि काश हम भी अगर अपनी पत्नी को पढ़ाते हैं तो काश ऐसा तो नहीं है, काश तो छोड़ो, काश मतलब कि कुछ ऐसा तो नहीं है कि ये भी हमारे साथ ऐसा कर दे। तो सब ऐसे जो पति हैं जो अपनी पत्नी को पढ़ाना चाहते हैं या जो पढ़ रही हैं उनके मन में शंका सी पैदा हो जाएगी सिर्फ इनकी वजह से। अरे तुम पढ़ी लिखी थी, सब काम था, तो धोखा देने की वाली बात क्यों, धोखा देने वाली बात कहां से आ गई थी इसमें। अरे उनके साथ रहती, अच्छा खासा पैसा कमाते, अच्छा खासा नाम है, घर परिवार को संभाल लो, अच्छे तरीके से करो, उनका भी नाम होगा, कितने खुश रहती। लेकिन नहीं, पता नहीं ऐसा क्या हो जाता है मतलब कि गर्ल्स को या महिलाओं को, जब वो थोड़ा सा अपने मान प्रतिष्ठा या फिर सम्मान मतलब कि उनको ऊंचा पद मिल जाता है तो पता नहीं कैसे पंख लग जाते हैं, पापा की परियां बन जाती हैं, पता नहीं क्या किस तरीके से उड़ना शुरू कर देती हैं। लेकिन आप लोगों को बता दें इस तरीके से नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन्हीं वजह से जो अच्छी लड़कियां हैं उनके लिए दरवाजे बंद हो जाते हैं पढ़ने के लिए। तो आपको बता दें ये जो भी हुआ है, आपको नई एक फिल्म तो देखी होगी सूर्यवंशी, उसमें मतलब कि अमिताभ बच्चन अपनी वाइफ को पढ़ाता है, एसडीएम बन जाती है, वहाँ पर पूरी संस्कार भरी कहानी दिखाई जाती है। लेकिन कलयुग की कहानी ज्योति मौर्य जो है वो आप लोगों को पूरी तरीके से दिखाई दे रही होंगी, किस तरीके से उनके पति रो रो कर बताते हैं कि मेरी वाइफ का उसके मतलब व्हाट्सअप पर जो उनके जो बातें हैं जिस दूसरे मर्द के साथ जो हो रही थी, जो अश्लील बातें हैं, किस तरीके से आई लव यू या बाबू वगैरह तरीके से बात कर रही हैं, ये बिल्कुल गलत है, इस तरीके से नहीं करना चाहिए। आप लोगों का क्या मानना है? मैं जो कहना था वो मैंने कह दिया। आप लोगों का क्या मानना है? क्या अगर कोई महिला बड़े पद पर आ जाती है तो क्या उसको इस तरीके से कदम उठाना चाहिए? क्या सिर्फ उसके बाद में यहाँ तक ही वो नहीं रुकती, वो महिला अपने दूसरे अपने दोस्त के साथ मिलकर धमकी दिलवाती है, दहेज एक्ट लगवाने की बात करती है, उसको कैरियर बर्बाद करने की बात करती है? क्या ये सही है? मुझे तो नहीं लगता ये कहीं भी किसी भी तरीके से सही हो सकता है। सब लोग कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन क्या आप लोगों को बता दें क्या लड़के के साथ कोई गलत होता है? क्या लड़के के साथ कोई खड़ा होता है? क्या लड़के को प्रॉब्लम नहीं होती? क्या लड़के की कोई इज्जत नहीं होती? या लड़का भी प्रॉब्लम में नहीं आता? क्या लड़के को दर्द नहीं होता? क्या लड़के को ये चीज़ें महसूस नहीं होती? मर्द को भी दर्द होता है। वो मूवी मर्द को दर्द नहीं होता, वो मूवी थी, लेकिन आज आपको बताते हैं हकीकत में इसको भी दर्द होता है, इसको भी मान सम्मान की बातें इसके भी मन में रहती हैं। आप लोगों को अपनी राय अगर कुछ भी देनी हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और वैसे हमारा स्टडी का चैनल है, लेकिन मुझे लगा कि ये आप लोगों को बताना चाहिए तो मैंने आप लोगों को बता दिया। प्लीज़ मेरी बातों से अगर किसी को भी ठेस पहुंची हो तो मैं उसके लिए क्षमा मांगता हूँ। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।